आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जिट के बाद वाले टॉपिक से। तो आगे चलते हैं लिब्रे ऑफिस में। ओके, लिब्रे ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं कहाँ से करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट तक हो गया था, एग्जिट लिब्रे ऑफिस तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं पहला वाला टॉपिक क्या है, ओपनिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे दिया रन कमांड के द्वारा हम ओपन कर सकते हैं, जिसका है एस राइटर कमांड है। कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इन द सर्च बार, सर्च बार में टाइप रन। अब रन में टाइप एस राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। देखो हम इसको दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक बेटा, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे एस राइटर, ओके, पहले रन टाइप करेंगे, RUN। ठीक है, रन जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा, उसको क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे रन ओपन हो गया। यहाँ पे टाइप करेंगे एस राइटर, SWRITER। ठीक है, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही देखो आपका लिब्रे राइटर चालू हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना बेटा कि ये जो कमांड है, राइटर को ओपन करने की शॉर्टकट कमांड होती है एस राइटर। अच्छा, देखते हैं हम सर्च में भी टाइप करें तो क्या ओपन होगा क्या। ठीक है, सर्च बार आपको पता ही है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे एस राइटर, SWRITER। ठीक है, डाल के एंटर मारते देखो तब भी यहाँ पे दिख जाता है ना। तो मतलब रन क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो मेन चीज है रन में। अगर आप, ठीक है, रन में अगर आप कोई कमांड टाइप करते हो, मतलब कौन सा कमांड आप टाइप करोगे जो कि राइटर को ओपन करेगा, तो वो क्या है, एस राइटर। यहाँ पे दिया है एस राइटर, भूलना मत। ओके ओके, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है सेव एंड सेव एज। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसे कहीं पर सेव करना चाहते हैं तो हम सेव का विकल्प इस्तेमाल करते हैं। फाइल मेनू में सेव का विकल्प होता है, उसका शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। ठीक है, Ctrl+S इसका शॉर्टकट की है। अब ये तो पता ही है, आप लोगों ने सेव एंड सेव एज का उपयोग वर्ड में किया है। ठीक है, जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं। अंतर क्या है दोनों में अंतर क्या है, सेव एंड सेव एज में अंतर क्या है। सेव हम नए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं, जबकि पहले से बना हुआ मतलब सेव डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना हो तो हम सेव एज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना हमेशा। आगे चलते हैं। सेव एज का शॉर्टकट की है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब होते हैं, Ctrl+Shift+S। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। इसका शॉर्टकट की है फाइल को क्लोज करने के लिए, ये Ctrl+W। ठीक है, दिमाग में रखना, शॉर्टकट ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यूजिंग हेल्प। मतलब हेल्प लेने के लिए मैंने उसमें भी बताया था आपको, अगर वर्ड में बता चुका हूँ आपको। लिब्रे राइटर में हेल्प लेने की जरूरत अगर इंग्लिश आती है और राइटर कम आता है तो आप उसमें पढ़ सकते हो। अगर इंग्लिश आती है तो देख लो, मैं दिखाता हूँ। अब ये लिब्रे में जाके, राइटर में जाके आप यहाँ पे हेल्प है, यहाँ पे शॉर्टकट की देखो F1 है। ठीक है, अगर F1 दबाओगे तो आपका ये रीड ऑनलाइन कैंसिल जो भी होगा ये चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इंग्लिश आती तो आप इसको चालू कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाते हैं। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। पेज सेटअप ऑप्शन, नेक्स्ट है पेज सेटअप। फाइल में जाने के बाद प्रिंट या प्रिंटर सेटिंग, यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, मतलब बेड़ा बेड़ी या खड़ा खड़ी। ठीक है, जैसे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट निकालना है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, तथा यहाँ से पेपर साइज ओके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेपर साइज लेटर होता है। ओके, और नॉर्मली जिस पेज पर हम प्रिंट आउट करते हैं वो A4 साइज होता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये सब तो हमने कल आपको बता दिया था। आप फिर से यहाँ पे जब हम जाते हैं, यहाँ पे
प्रिंटर सेटिंग में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ओरिएंटेशन वगैरह देख लो। यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आराम से चेंज कर सकते हो आप। क्लियर? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप देख सकते हो, ये सब मैंने बता ही दिया था। ओके, और यहाँ पे A4 साइज है, आप देख सकते हो। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो A4 साइज है, ठीक है, तो मिल ही जाएगा, पहले मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू, इसका शॉर्टकट ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, ठीक है, दिमाग में रखना आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे जाने के बाद जो प्रिंट प्रीव्यू है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा ये यहाँ पे दिखता है, पहले बता दिया था मैंने। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया बेटा, नेक्स्ट दिया है PDF फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज PDF फाइल। ओके, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो फाइल सेव एज या एक्सपोर्ट एज कर सकते हो। ये तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज वाला PDF मैंने बताया था। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, टेक्स्ट क्रिएशन मैनिपुलेशन क्या है, बहुत आसान है। आप यहाँ पे जैसे वर्ड जैसा होता है, आप जैसे टाइप करते हो वैसे ही होता है। जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ मारिकपुर, MARIKPUR, ठीक है, ये टेक्स्ट आपने लिख दिया, मतलब क्रिएट कर दिया। अब मैनिपुलेशन मतलब बदलाव वगैरह जो कुछ करना हो आपको, यहाँ पे अगर P हटा के P की जगह डबल P करना हो, है ना, ओके, या आपको ट्रिपल P करना हो, या इसको बैक से हटाना हो, या इसको बीच में कुछ और लिखना हो, तो ये सब मैनिपुलेशन होता है। बदलाव, आप जो कुछ भी बदलाव वर्ड में देख ही लिया है तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को। बैक स्पेस डिलीट यूजर की आप लोग करते थे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा। नेक्स्ट है एडिटिंग टेस्ट। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट, ओके बेटा, ये मेन हेडिंग है, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है, ये मेन हेडिंग के अंतर्गत इसे हम पढ़े थे। 3.4 ये है, 3.4.1 पहला, 3.4.2 दूसरा, ठीक है। तो मैंने जो बताया था शॉर्ट में बताया था, और डिटेल इसका नीचे दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है, एडिटिंग टेस्ट, ठीक है। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कई तरह के एडिटिंग मतलब सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। टेक्स्ट को हटाना मतलब डिलीट करना, या नया टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए 2 कीज होते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट को, ठीक है, डिलीट बटन है तथा दूसरा बैक स्पेस, ये दिमाग में रखना। इसके द्वारा अब तो बता ही दिया मैंने, ये तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, एडिटिंग टेक्स्ट बता ही दिया, डिलीट और बैक स्पेस के द्वारा आप उसमें सुधार कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट सिलेक्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखना, माउस तथा कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एरो कीज, मतलब ये जो है न्यूमेरिकल कीज के पास चारों कीज जो है ना, तीर का ऊपर नीचे दाएं बाएं, उनकी बात करिए। कंट्रोल, ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस एरो की और कंट्रोल की भी है, ठीक है। और लिब्रा में न्यू फीचर एक है, एडिट के अंदर, एडिट जो मेन्यू है उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन मोड के अंदर ब्लॉक एरिया, ये ब्लॉक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखना है, इसको मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा। इससे ब्लॉक एरिया सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट की क्या इसकी है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8, ध्यान में रखना, इसको प्रैक्टिकल करते हैं, देख लो कैसे करते हैं। अब देखना, मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर लिया बेटा। एडिट में जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन मोड, यहाँ सिलेक्शन मोड है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे दिया है बेटा ब्लॉक एरिया, शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8, इस पर क्लिक करते हैं और फिर देखो सिलेक्ट करते हैं। अब ये ऐसे सिलेक्ट होगा, देख रहे हो, ये वर्ड में ये चीज नहीं है, वर्ड में आप सिलेक्ट करते हो तो ये पूरा ऐसे सिलेक्ट होता है, देखा होगा आपने, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक एरिया ऐसे, ये खाली इसमें है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बेटा, कट कॉपी एंड पेस्ट। ये तो पता ही है, इसमें भी देख लेते कैसे होता है। नॉर्मली सब सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है तो कट, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस X, वर्ड में आपने पढ़ा है,
करते हैं और पेस्ट Ctrl+V कर देंगे, इसको बोलते हैं कट एंड पेस्ट। कॉपी, सेम टेक्स्ट की डुप्लीकेट हमें दूसरी जगह पर रखनी है तो कॉपी मतलब Ctrl+C और पेस्ट Ctrl+V करते हैं। क्लियर? ये आप लोगों ने किया ही है, ये इसमें बताने की जरूरत है नहीं, ये तो मैंने बहुत बार बताया है, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में भी बताया है और यहाँ पर भी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉन्ट कलर स्टाइल। ओके, पढ़ते हैं फॉन्ट कलर स्टाइल एंड सिलेक्शन। स्टैंडर्ड टूलबार के अंदर फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, न्यूनतम फॉन्ट, अच्छा हाँ ये याद रखना, फॉन्ट साइज की न्यूनतम साइज 6 होता है और मैक्सिमम या अधिकतम फॉन्ट साइज 96 है। मिनिमम फॉन्ट साइज टाइप करके भी ले सकते हैं और टाइप करके मैक्सिमम फॉन्ट साइज भी ले सकते हैं और मैक्सिमम है 999.99। ठीक है, यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा ये जो अधिकतम उसमें दिया गया है और ले सकते हैं हम, ऐसा दिया, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे देखना है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, देखना ये फॉन्ट साइज है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सबसे कम देखता हूँ तो यहाँ पे 6 है, देखो छोटा हो गया सबसे, जिसको मैंने वो किया था, और सबसे ज़्यादा अगर नीचे करूँ तो इसमें 96 दिया है, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो 999.99। ठीक है, एंटर मारोगे तो देख लो ये कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देख रहे हो ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा वो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा करने से क्या होता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पीसी हैंग टाइप हो जाता है, ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ये दिमाग में रखना, जो इसमें दिया है, इसमें जो दिया है ये इसका सबसे कम है 6 और सबसे ज़्यादा 96। अगर हम सबसे कम लेना चाहें तो 6 सही है, सबसे ज़्यादा 999.99 ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब दिया है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट में 4 विकल्प होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट तथा जस्टिफाई अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन Ctrl+F, सेंटर का शॉर्टकट की है Ctrl+E, राइट का Ctrl+R और जस्टिफाई है Ctrl+J। ये भूलना मत, दिखा देता हूँ मैं अलाइनमेंट बताता हूँ, उससे पहले ये दिखा रहा हूँ, ये बोल्ड, इटैलिक, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सब कलर वगैरह आप कलर कैसे करना है, ये देखो कोई कलर दे सकते हो, दूसरा कलर हो गया है ना। तो ऐसे ये छोटे छोटे टूल्स हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, वर्ड में भी है, अलग से कुछ नहीं है। तो अब ये सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, जैसे 10th आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे TH लिखना है, ठीक है, आप 10 लिखते हो और TH लिखना है, TH, तो TH को सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दो, सुपरस्क्रिप्ट या नीचे कर दो, तो जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हो। तो कई सारे टूल्स यहाँ पे दिया, और दूसरी बात है कट, कॉपी, पेस्ट ये सब दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये है लेफ्ट अलाइन, ठीक है, जो कि पहले से ये पैराग्राफ आपका रहता है। अब ये है सेंटर अलाइन, Ctrl+C क्लिक करता हूँ, देखो इधर आ गया, सेंटर में आ गया। और फिर ये कौन सा है, Ctrl+R, ये बीच में आ गया। ठीक है, और ऐसे जस्टिफाई है। ठीक है, तो आप कोई भी बारी बारी से कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप अच्छे से दिखेगा, आपको देख सकते हो। ये फर्स्ट, लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई, जैसा चाहे पैराग्राफ को वैसा आप सेट कर सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं। दिया है अनडू एंड रीडू, शॉर्टकट की Ctrl+Z। ठीक है, कंटेंट को पुराने स्टेज में ले जाना अनडू होता है। अनडू किए हुए कमांड को रीडू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेटा देखो यहाँ पे रीडू का जो है ना Ctrl+Y होगा, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये देख लो आप लोग, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको खाली इस सेंटेंस को और इसको मैं क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ किसी और से। ठीक है, कोई एक कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने अलग कलर दिया इसको ब्लैक। ठीक है, इसको ब्लैक कर दिया और मैं चाहता हूँ नहीं वापस ऑरेंज हो जाए, जैसा था वैसा, तो Ctrl+Z करूँगा, Ctrl+Z कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं ब्लैक वापस हो जाए, तो Ctrl+Y हो गया। ये रीडू होता है, अनडू कमांड होता है। ओके, अब देखो फाइंड एंड रिप्लेस।
Ctrl+H शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। आप किसी वर्ड या टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हैं तथा उन सभी टेक्स्ट को किसी एक वर्ड से चेंज करना चाहते हैं तो इसके द्वारा कर सकते हैं। ये मैंने वर्ड में बताया है, इसमें भी देख लो। तो बेटा यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग कलर में लिखा है, मैंने जानबूझ के अलग कलर दिया जिससे आपको समझ में आए फाइंड एंड रिप्लेस का कमांड कैसे होता है। शिव 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 यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा मान लो 150 जगह ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा 500-600 या 40-50 पन्ने आपने लिखा है और उसमें से करीब आपको 100-150 जगह शिव 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 लिखा है और वहां पे चेंज करना है। आपको क्या लिखना है, मान लो मनोज मनोज लिखना है, ठीक है। तो आपको एक साथ टाइप करके लिखने में बड़ा टाइम जाएगा, है ना। तो इसके लिए कमांड होता है जो कि सेकंडों में सारे नाम को वो चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है, ये कमांड है फाइंड रिप्लेस, Ctrl+S शॉर्टकट, इस पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे फाइंड मतलब क्या पता करना है, ठीक है। जैसे मुझे पता करना है शिव कहाँ लिखा है, SHIV, ठीक है। शिव को मुझे मान लो ओम से रिप्लेस करना है, ओम, ठीक है, से मुझे रिप्लेस करना है। मतलब जहां पे शिव लिखा है वहां पे सब जगह ओम हो जाए। अगर 150 जगह अगर शिव लिखा है तो 150 जगह ओम हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। ओके बेटा, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ तो बदल जाएगा अपने आप, ठीक है। रिप्लेस ऑल जैसे ही करता हूँ देखो यहाँ पे ओम 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 आ जाता है। ऐसे 150 जगह या जितने भी जगह ओम ओम अपने आप आ जाएगा, तो है ना। टाइम बचेगा आपका, बहुत टाइम बचेगा आपका कई घंटों का काम, आप समझ लो कि 3-4 घंटों का काम या 2-3 घंटों का काम आपका सेकंडों में, मात्र 2-3 सेकंड या 10 सेकंड में हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। ओके, पढ़ते हैं। ये मेन हेडिंग है, इसके अंतर्गत आता है पहला क्या है, पैराग्राफ इंडेंटिंग। क्या होता है, डमी टेक्स्ट मतलब DT के बाद प्रेस F3 फॉर सैंपल। देखो ये क्या होता है, पहले मैं ध्यान दिखाता हूँ आपको। मतलब जैसे आपने वर्ड में सीखा था, ठीक है, वर्ड में सीखा था कि आप अगर किसी बहुत बच्चों को पढ़ा रहे हो और कई पैराग्राफ आपको बार बार टाइप करना पड़ता है तो परेशान हो जाओगे ना, कितनी बार टाइप करोगे आप, है ना। पढ़ाने लिखाने के लिए आपको बार बार या कुछ सैंपल चाहिए आपको कई पैराग्राफ का, तो आपको बार बार टाइप करना पड़ता है। तो उसमें वर्ड में क्या कमांड मैंने दिया था, वर्ड में जो कमांड था वो था, मैं दिखा रहा हूं आपको, इज इक्वल टू RAND पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तब एंटर प्रेस करते थे। ये था सैंपल कई पैराग्राफ लाने के लिए, मैंने बताया था। और इसमें क्या है, राइटर में क्या है, राइटर में है बेटा, आप टाइप करो DT मतलब डेमो टेस्ट, है ना। उसके बाद F3 प्रेस कर दो। मैं जो ये आपका कीज है, जो फंक्शन कीज है कीबोर्ड की, F3, उसको प्रेस करूंगा। मैं प्रेस करता हूँ F3, तो आप देखना अभी क्या होगा। F3 प्रेस करने के बाद ये देखो अपने आप नया एक पैराग्राफ आ गया, देख रहे हो। एक पैराग्राफ आपको, एक पैराग्राफ 3-4 पैराग्राफ आ गए। इनको अगर फॉन्ट छोटा करूं तो आप देखो कितने पैराग्राफ है। मैं इनका फॉन्ट छोटा करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको 20 करता हूँ, देख रहे हो। तो यहाँ पे एक लंबा पैराग्राफ है ना, मतलब एक पूरा पैराग्राफ, एक पन्ने का पूरा पैराग्राफ आ गया है बेटा। तो ये क्या होता है कि इससे मैं सिलेक्शन करना है, फॉर्मेटिंग करना है या इंडेंटिंग करना है, जो कुछ भी करना है, तो इस कमांड के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं कि ये कमांड के द्वारा मैं फटाफट बिना कुछ मेहनत किए मैं टाइप कर सकता हूं और कई सारे पैराग्राफ मेरे सामने आ सकते हैं ऑटोमेटिकली, जिससे मेरा समय बचेगा। क्लियर। तो ये दिमाग में रखना, आप लोग भी यूज करना इस पे। ओके, आगे पढ़ते हैं, जरा क्या दिया बेटा, आगे देखते हैं। तो डमी टेस्ट के लिए F3 प्रेस करो तो आपको फॉर सैंपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट से आप टेक्स्ट या पैराग्राफ को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं या राइट साइड से टेक्स्ट को कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। इंडेंट 2 प्रकार का, मतलब ये इंडेंटिंग होता है, ये 2 प्रकार का होता है। इंडेंट 2 प्रकार का होता है, इंक्रीज इंडेंट था डिक्रीज इंडेंट। टूल बार में है, मैं दिखाता हूं मैं आपको कहां पे है। पहली बात तो ये DT टाइप करने के बाद मैं छोटा थोड़ा ऐसा कर देता हूं जिससे आपको आसानी हो। DT प्रेस F3 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ बेटा दिया है, ये देखो इंक्रीज इंडेंट और ये डिक्रीज इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, मैं बारी बारी से क्लिक करूंगा। मैं पैराग्राफ पहले यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद बारी बारी से इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ। मैं फुल व्यू करता हूँ, जूम आउट हटा देता हूँ। अब देखो
मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही इंक्रीज इंडेंट करता हूं तो क्या होता है देख लो, है ना। अब डिक्रीज करता हूं तो क्या होता है देख लो, है ना। वो पूरा पैराग्राफ को एक साइज सेट करेगा, और जैसे पोएम होता है ना, कविता वगैरह लिखी जाती है, ऐसे ही आप इसको भी सेट कर सकते हो जहां पे आपको सेट करना है ना। आप और नीचे ले सकते, अंदर ले सकते हो इसको, और इसको बाहर थोड़ा कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, इसको इंक्रीज। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उसमें वहां से, जहां से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है, टेक्स्ट स्टार्ट करना है, वो इंडेंट आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे ये जो दिया है, ये देखो, ये भी अपने आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अपने आप लेगा जैसे ही आप इंडेंटिंग करोगे, ठीक है। ये क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट दिया है बेटा बुलेट्स एंड नंबरिंग, स्टैंडर्ड टूल बार में है ये, ठीक है। यहाँ पर बुलेट और सब बुलेट दोनों मिलेंगे, नंबरिंग भी अलग अलग होते हैं। दिखाते हैं कहाँ पे ये बेटा, ये वर्ड में भी था, देखो यहाँ पे है टॉगल बुलेट लिस्ट, ये सब बुलेट वगैरह, ये नंबरिंग वगैरह, ये आपको वर्ड में भी था, आपने यूज किया होगा। अब मैं इसको इस पे यूज करते हैं, फिर से दिखा देता हूँ कैसे होता है, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई बुलेट लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये बुलेट लेता हूँ, ठीक है। आ गया, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ, फिर भी देखो आ रहा है। तो ये वर्ड में भी था, बहुत आसान, बुलेट एंड नंबरिंग। आप इसको नंबरिंग करना है तो यहाँ पर जाओ, किसी नंबर पे क्लिक कर दो, देखो यार नंबर आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ अंतर नहीं है इस पे। क्लियर, तो आप इसको सेट कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा आप सेट कर सकते हो। क्लियर, ये बहुत आसान है, यहाँ से आप सेट देख सकते हो। आगे पढ़ते हैं, चेंज केस। फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट के अंदर अपर केस, लोअर केस और साइकिल केस, ये सब बार बार अगर चेंज करना है बारी बारी से, तो इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। ओके, याद रखना, ये कमांड टेक्स्ट को सिलेक्शन के बाद प्रेस करते हैं तो एक साइकिल जैसा केस में बदलाव आता है, कभी अपर केस, कभी लोअर केस, तो कभी सेंटेंस केस में बदलाव आता है। ये कमांड जितनी बार प्रेस करते हैं उतनी बार केस चेंज होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड तथा टॉगल केस भी हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं, हम चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। ये सब है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ढूंढते कहाँ पे है, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, ठीक है। थोड़ा और जूम करता हूँ, ध्यान देना बेटा आप लोग। फॉर्मेट मेनू के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे दिया है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 कमांड याद रखना, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। अब बारी बारी से एक करते हैं, जैसे मैं करता हूँ कि अपर केस सबको बड़ा कर दो, क्लिक किया और यहाँ पे देखता हूँ सब बड़े बड़े हो गए, ठीक है। फिर जाता हूँ फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट के अंदर, फिर आता हूँ यहाँ लोअर केस, सबको छोटा कर दो, देखो यहाँ पे सब छोटे हो गए। हाँ, इसके पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर ऐसे करके आप करोगे तो नहीं होगा, आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना। फिर से फॉर्मेट में जाते हैं बेटा, फॉर्मेट जाने के बाद टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में सीधा जाने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिया सेंटेंस केस। सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होगा शब्द का, वर्ड का, और बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट जाने टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद फिर से हम करते हैं सेंटेंस केस। ओके, तो अब केस अगर बार बार चेंज करना है तो आप F3 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ F3। ओके, ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट नॉट फाउंड, यहाँ पे नॉट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से करते हैं। यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट से नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, सबको बड़ा कर दो, है ना। तो जो ईच वर्ड है, अब यहाँ पे 2 वर्ड कर देता हूँ स्पेस देके, है ना, और फिर से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, फिर से कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब क्या हुआ कि हर शब्द का, जैसे यहाँ पे एक शब्द ये है, एक शब्द ये, तो हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो गया, है ना। तो ऐसे ही आप फॉर्मेट जाके टेक्स्ट में जाते हो, टेक्स्ट में जाने के बाद वापस आप जाने के बाद यहाँ पे, ठीक है, वापस जाते हैं टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे दिया है टॉगल केस। मतलब टॉगल में देखो क्या दिख रहा है कि पहला, हर शब्द का पहला लेटर छोटा होगा, बाकी सब बड़े। क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे हो गया पहला लेटर छोटा, हर शब्द का पहला लेटर छोटा और बाकी सब बड़े। क्लियर, तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे हेडर एंड फुटर, ठीक है, ये हेडिंग पढ़ते हैं। हेडर पेज का टॉप का मार्जिन एरिया होता है तथा बॉटम एरिया पेज का फुटर कहलाता है। मार्जिन एरिया मार्जिन एरिया वो एरिया होता है जहां पर
टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट होता है। ठीक है, मार्जिन मतलब हाशिया एरिया पेज में चारों तरफ होता है। इंसर्ट मेनू के अंदर हेडर और फुटर मिलेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर हम हेडर या फुटर डालते हैं तो सभी पेजों पर हेडर और फुटर अपने आप आ जाता है। हेडर में हम इमेज फोटो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक हेडर में जाएंगे, हेडर के मेनू के अंदर उसमें इमेज के एंटर मारेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे कमांड या नया पेज लेने के लिए ये कर सकते हैं हम। अब देखते हैं ध्यान से क्या करना है हमें। पेज को छोटा करना है तो हम थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं तो आपको दिखाता हूं कैसे जूम करेंगे इसको। जूम आउट करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे है ये, मैं माइनस करूंगा, पेज छोटा होगा तो आपको दिखेगा मार्जिन या कैसा होता है। मैं हटाता हूँ जूम और मैं इसको पेज को थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब आपने देख लिया। यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये ऊपर हिस्सा छूटा रहता है पेज में, दाहिने का भी हिस्सा छूटा रहता है, नीचे भी थोड़ा सा छूटा रहता है, बाएं तरफ भी थोड़ा सा छूटा रहता है। ये हिस्सा मार्जिन कहलाते हैं, है ना। हर पेज में हर बुक में देखते होगे चारों तरफ कुछ हिस्से पन्ने के छूटे रहते हैं सादा, उसमें कुछ टाइप नहीं होता, उनको बोलते हैं मार्जिन या हाशिया। और हेडर क्या होता है, ऊपर आप ध्यान से देखना, ऊपर कुछ लिखा रहता है। जैसे मैं कोई लेटर टाइप करूँ, ऊपर टाइप कर दूं SCC श्री कॉम्स कंप्यूटर मारिकपुर, है ना। तो ये सब जो रहता है ऊपर जो कुछ लिखा रहता है उसको बोलते हैं हेडर। ठीक है, और नीचे जो कुछ लिखा रहता है उसको बोलते हैं फुटर, जैसे एड्रेस वगैरह लिखा है, कुछ लिखा है। डॉक्टर पर्ची आपने देखा होगा, डॉक्टर पर्ची में आप बिल लेते हो तो देखो ऊपर कुछ हेडर में कुछ लिखा रहता है, पता वगैरह, नाम वगैरह, फोन नंबर वगैरह, नीचे भी बहुत कुछ लिखा रहता है। तो ये ऊपर का हिस्सा हेडर और नीचे का हिस्सा फुटर होता है, जो कि ऊपर वाले मार्जिन में हेडर सेट हो जाता है और नीचे वाले मार्जिन में फुटर सेट हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं, देखते हैं कैसे कहाँ जाना है। पहले इसको थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, जूम कर देता हूँ जिससे कि हमें क्लियर होगा। आगे देखते हैं कहाँ बताया है। बेटा चलते हैं, यहाँ पे बोला है इंसर्ट मेनू के अंदर नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे दिया हेडर एंड फुटर। यहाँ पे हेडर एंड फुटर बोला है, यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से जाते हैं इंसर्ट के अंदर, नीचे आएंगे हेडर फुटर के अंदर, हेडर के अंदर नीचे जाएंगे डिफॉल्ट स्टाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखना क्या होगा। मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आपको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखो यहाँ पे ये एरिया देखो, हेडर स्टाइल। जैसे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग टाइप कर सकता हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर सके टाइप कर सकता हूँ कुछ भी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फॉन्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं थोड़ा 40 कर देता हूँ। ठीक है, मैं टाइप करता हूँ SCCE। ठीक है, अब ये हेडर हो गया, इसके SCC हो गया। इसी के अंदर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ, जो थोड़ा अच्छा लगेगा सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में हो गया। इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं या थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं, है ना। जैसा चाहे वैसा इसको हम सेट कर सकते हैं और फिर नीचे अपना हम टाइप कर सकते हैं। देख रहे हो, ये हो गया हेडर, है ना। तो ऐसे फुटर में भी आप यहाँ से अगर जाओगे तो आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ फुटर भी उपलब्ध है। यहाँ पे भी डिफॉल्ट स्टाइल क्लिक कर दोगे, देखो नीचे आ गया, नीचे वाले पेज पे देखो आ गया। यहाँ भी कुछ आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। क्लियर, तो बहुत आसान है, आप यूज करके प्रैक्टिकल कर देख सकते हो। तो बेटा यहीं पे मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और प्रैक्टिस अच्छे से करना क्योंकि ट्रिपल सी के सारे क्वेश्चन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीजिएगा ये लिब्रे राइटर से आ रहे हैं, और भी जो जिनमें से आ रहे हैं वीडियो में बनाऊंगा आगे, तो अच्छे से पढ़ना है। शॉर्टकट कीज वगैरह का अच्छा से प्रैक्टिकल अभ्यास कर लेना। ओके, चलो स्टॉप करते हैं।